Bismillahirrahmanirrahim. So our today lesson is about angles found by two parallel lines and a traversal. Parallel lines का तो पता है ना कि parallel lines कौन से होते हैं? Parallel lines Yes, are sir. those lines which does not cross each other. ठीक है कि कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पर ये लाइंस है, ठीक है, ये भी पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो लेकिन वो लाइंस जो एक दूसरे को कट करेंगे किसी पॉइंट पे या कहीं जाके, लेट्स सपोज एक ये लाइन है और दूसरा हमारे पास ये लाइन है, तो 2-3 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे. So it will called intersecting line. हाँ, तो इसको हम कभी पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे. ठीक है, पैरेलल लाइंस हम किसे कहेंगे कि इन्फिनिटी पे भी जाके वो एक दूसरे को which do not intersect each other at infinity. सही है ना सर? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर है corresponding angles and alternate angles and interior angles. ठीक है, हमारे पास तीन किस्म के एंगल्स हैं. एक है corresponding angles, alternate angles और तीसरे हमारे पास इंटीरियर एंगल्स. ये कब बनते हैं? जब हमारे पास दो ऐसे लाइन, ठीक है, और कोई सिंगल लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे आप देख लें. ठीक है, तो ये जो पिंक लाइन है ये दो रेड लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास इन्होंने दो लाइंस दिए हैं, ए बी और सी डी, और क्यू पी लाइन जो है ये देखो, ये क्या है, ये ए बी लाइन है. ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ए बी लाइन. और ये जो लाइन है ये सी डी लाइन है और ये लाइन जो है ये पी क्यू लाइन है. ठीक है, तो इस ए बी लाइन को और सी डी लाइन को ये पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. तो जब ये इसको इंटरसेक्ट कर लें तो हमारे पास यहाँ भी एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास यहाँ भी एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो जो अपर एंगल है उनको हम कहते हैं ए बी सी डी, और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जी. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल ए, ये और ये एंगल डब्ल्यू, ये एक दूसरे के बराबर होंगे. ठीक है, इसी तरह बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल डब्ल्यू. तो एंगल ए और एंगल डब्ल्यू एक दूसरे के बराबर होंगे. ठीक है, और एंगल बी और एंगल एक्स, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू. सेम हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एक्स. ठीक है, हमारे पास जो ये दो एंगल हैं, ये एंगल बी और एंगल एक्स, ये बराबर होंगे, और ये एंगल ए और एंगल डब्ल्यू, ये दोनों बराबर होंगे. ठीक है, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास जो एंगल आते हैं अल्टरनेट, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, तो वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं. मतलब जो एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के. ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल W इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल Y, ठीक है। इसी तरह एंगल B इक्वल्स टू एंगल X इक्वल्स टू एंगल Z इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो अब एंगल A एंड एंगल W, इसको हम फिर कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये जो दो एंगल होंगे, एंगल A और एंगल X, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसी तरह जो एंगल D और एंगल X है, मींस ये एंगल D है और ये एंगल X है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल X इक्वल्स टू एंगल D, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जो ऐसे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल C एंड एंगल X आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और इसी दो एंगल्स होंगे, चूंकि ये दो लाइंस के बिल्कुल दरमियान में है, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फिगर गिवन है और इस फिगर में हम देखेंगे कि ये इसमें अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताओ कि इसमें वो दो एंगल्स जो एक आउटसाइड पे हो, दूसरा इनसाइड पे हो, और वो दोनों बराबर हो, तो वो कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग B एंड A। B एंड A, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल है। अच्छा, देखो बता रहे मैं के नाम पूछ रहे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स A एंड B है और उनकी वैल्यू क्या है, 61.22, दोनों सेम ही, ठीक है। हाँ। इसी तरह B के अपोजिट पे C है, तो B और C भी इक्वल है, ठीक है। yes. अच्छा, इसमें वो दो एंगल्स जो इनसाइड पे हो और इक्वल हो, तो वो कौन से एंगल्स हैं? C एंड S। हाँ, क्योंकि ठीक है, C एंड A ये दोनों एंगल्स इनसाइड पे है और बराबर है, तो इसको हम अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, ठीक है। yes. और इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो इनसाइड पे हो D और एंड बराबर A। D एंड A। तो यहाँ पर देख लो D की वैल्यू क्या है, 118.78 और A की वैल्यू क्या है, 61.22 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल B, A and B are corresponding angles. Change the size of A and B. What is the relationship between A and B? अगर हम A और B का ये दोनों अगर चेंज करेंगे साइज, तो क्या होगा उसका, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है, आप ये खुद कर लेना, ये 1 2 3 और समरी ये आपने खुद से कर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल हम इसका नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है।